हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस नई क्लास से हम आपका नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है क्लास 9 का, चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए, अच्छा बताओ मैटर्स क्या होते हैं। मैटर कोई हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें मैटर से बनी है। मैटर बहुत छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो आप मैटर की एक सिंपल डेफिनेशन याद कर लो। मैटर इज़ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। इट मीन्स मैटर वो चीज़ है हमारी पूरे यूनिवर्स में जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास होता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ मैटर से बनी होती है। ओके, समझे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, तो मैटर के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे आपके 3 स्टेट में होते हैं, ये गैस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो गैस में हमारे सबसे ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, सॉलिड में उससे कम स्पेस होता है, लिक्विड में उससे कम स्पेस होता है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम स्पेस होता है उनके बीच में। ठीक है बच्चों। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो जब वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जब टेम्परेचर राइज होता है, इट मीन्स टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इज राइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं और हम उनको एक चीज़ में मिला दें, एक साथ घोल दें, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम। हाँ, तो हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जब हीट पे हो जाती है तो डिफ्यूज़न फास्ट बन जाती है। ठीक है बच्चों। और हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और टेम्परेचर राइज होने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और डिफ्यूज़न जब दो टाइप के पार्टिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल मैटर की, कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, सॉलिड के, उससे कम लिक्विड के, और सबसे ज़्यादा कम गैस के। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, मैटर हमारे आसपास कितने स्टेट्स में है हमारे आसपास, कितने स्टेट्स में एग्जिट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बच्चों। और वी कैन ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेप। हाँ, तो हम ये चीज़ें देखते हैं, चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक इनका साइज़ का, शेप का एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप्स, बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स एक वॉल्यूम की जगह स्पेस रखने की जगह होती है, स्पेस होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। हाँ, तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो उसकी कोई फ़िक्स शेप नहीं होती। आप उसे जिस चीज़ में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, तो हमारा लिक्विड है वो शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एलपीजी और सीएनजी गैस के बारे में बताया गया है कि गैस कंप्रेस होने में मुश्किल होती है दैन कंपैरिजन टू सॉलिड। और ऐसी हमारी एक एलपीजी गैस है जो हमारे घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ की जाती है फुल डेज इन व्हीकल्स। हाँ, व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एंड सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता होगा ना। कैसे, देखो, पहले वो सॉलिड में होता है। मान लीजिए एक बर्फ़ है, अब वो सॉलिड में, अब उसे थोड़ी देर तक आप बाहर रखोगे, वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, लिक्विड बन गई। और आप
उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रखे रहने दोगे या कहीं धूप वाली जगह में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, गैस के स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। ठीक है बच्चे, अब चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो जैसा हमने पढ़ा कि सॉलिड की वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ जब होती है जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन एंड ग्रेट स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हाँ, तो बच्चों जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर वो वाइब्रेट करते हैं तो अपनी पोजीशन को भूलकर वो फ्रीली कहीं भी मूव करने लगते हैं। ठीक है, और जब एक सॉलिड मेल्ट होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका, 273 के, ये आपको याद रखना है। और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूज़न। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है ये क्या होता है, मतलब एक हीट एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में। ठीक है बच्चों, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जो 1 kg इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देता है। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। किस नाम से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारा एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लाइक देखो रिक्वायर टू चेंज, देखो अब 1 kg सॉलिड है तो उसे लिक्विड में चेंज होने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ टाइम लगेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, 273 के, और उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस के पार्टिकल से ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है वाटर के पार्टिकल्स में, सेम टेम्परेचर पे वो भी। ठीक है बच्चों, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग होना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होने लगता है, एंड इट इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और यहाँ पे आपके वाटर के टेम्परेचर के लिए कुछ फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेट दी हुई है जो इफ़ेक्ट मतलब जो चेंज हो जाती है लिक्विड से गैस में, से गैस से सॉलिड में। देखो जैसे जो चीज़ें लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और जो गैस से लिक्विड में चेंज होती है उन्हें बोलते हैं कंडेंसेशन। जो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म उसे कहते हैं सब्लिमेशन। और जो गैस से हमारी सॉलिड में चेंज होती है उन्हें हम कहते हैं डिपोजिशन। जो सॉलिड से हमारे लिक्विड में चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं फ्यूज़न, और लिक्विड से जो हमारी सॉलिड में चेंज होती है उन्हें कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एवोपरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए अब एक केस है, लाइक देखो हमारे पार्टिकल्स हैं जब वो हायर काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं, उससे पास हो रहे होते हैं, उससे गुजर रहे होते हैं, तो फिर वो अपने अट्रैक्शन जो बीच का वो हटा देते हैं और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं वेपर में। और ये जो फेनोमेनन है वो चेंज करता है ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। हाँ, तो ये जो चेंज होता है लिक्विड से सीधा वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी टेम्परेचर में, इसके मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ये जो चेंज होता है लिक्विड से वेपर्स में, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इसे ही हम कहते हैं एवापोरेशन। मतलब आप समझ लो किसी भी मतलब लिक्विड का चेंज होना वेपर्स में, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम कह देंगे एवापोरेशन।
ओके बच्चों, तो ये अब इसके साइड में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद, अब इसके साइड में कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे एवोपरेशन इंक्रीज होता है। तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो हमारा एवोपरेशन है वो जल्दी होता है। लाइक देखो, जब आप कपड़े सुखाते हो कहीं भी, छत पे कहीं भी, तो आप सारे कपड़े ऐसे खोल के सुखाते हो एकदम, तो उसमें उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एवोपरेशन जल्दी हो जाता है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन जल्दी होगा। और एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो एवोपरेशन भी जल्दी होगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब देखो विंड स्पीड, कोई भी हवा आंधी ऐसे कुछ भी, मतलब हवा बहुत चलेगी तेज़, तो एवोपरेशन आपका जल्दी होगा। वही चीज़ इसमें बताइए, इसी द लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो वही चीज़ हमें कहलाती है हमारी ये एवोपरेशन। ओके बच्चे, तो चलो बच्चे, अब हमारा नया टॉपिक है हाउ डज़ एवोपरेशन केस कूलिंग। तो हमारी एवोपरेशन कूलिंग कैसे केस करती है। अब देखो, पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, हमारे सराउंडिंग से ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और फिर एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी को लॉस कर देते हैं, उस एवोपरेशन कर देते हैं, उसे लॉस कर देते हैं वहाँ पे, एब्जॉर्ब करके फिर उसे छोड़ देते हैं वहाँ पे, एवोपरेट कर देते हैं, तो इसीलिए वो फिर कूल सराउंडिंग्स में आ जाता है। देखो बच्चों, ये जो हमारे एब्जॉर्ब करती है ना एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग्स में, वो फिर हमारी सराउंडिंग्स को क्या कर देती है, कूल बना देती है। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे। अब देखो, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे नेल पॉलिश का, तो आप जब अपनी नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम, अपने हथेली पर लगाते हो तो आपको कुछ कूल फील होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पाम से ही, आपकी हथेली से ही एनर्जी गेन करते हैं कुछ, और उसके बाद वो एवोपरेट कर देते हैं वहाँ पे, फिर वो इसलिए आपके पाम को कूल फील होता है, कैसा ठंडा ठंडा फील होता है इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एक क्वेश्चन दिए गए हैं, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में ज़्यादातर। देखो, समर में हमें क्या ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए हमें थोड़ी कूल फील करने की, हमारे कूल रहने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो हमारा पसीना है वो हमारे कॉटन क्लॉथ बहुत ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, वो हमारे पसीने को बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे एवोपरेट करते रहते हैं, और इसीलिए हमें कूल फील भी होता है, इसलिए हम समर्स में हम ज़्यादा ये कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर आइस कोल्ड वाटर। तो हम क्यों देखते हैं ये, मतलब आपने किसी कंटेनर में कहीं भी ग्लास में पानी रखा, ठंडा पानी, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हो ग्लास के बाहर अंदर कुछ वाटर, आप तो कुछ वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हो उसके आसपास में अंदर बाहर। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में उस टाइम प्रेजेंट होते हैं वेपर्स, वो जो हमारे पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उस ठंडे पानी के वो वेपर्स एयर से पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगते हैं उसी पानी के साथ लिक्विड स्टेट में, और फिर धीरे धीरे वो अपने ड्रॉपलेट्स दिखाने लगते हैं, ऐसे उनके ड्रॉपलेट्स फिर हमें धीरे धीरे दिखने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहाँ से इसी के साथ ख़त्म होता है, और इसके आपकी सारी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे सारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।